स्वागत है आप सभी का। आई एम श्योर कल की एक मिड वीक इलेक्शन डे हॉलिडे का आप लोगों ने फ़ायदा उठाया। जो महाराष्ट्र में नहीं थे और झारखंड में रही थे उनके लिए एक छुट्टी थी, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए एक वोटिंग वाला डे था। तो आई एम श्योर आप सब ने अपने उस फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया है, उसको अप्लाई ज़रूर किया है। चलिए अब उस पर नज़रें रहेंगी और वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है आज भारतीय बाजारों के लिए। ये एग्जिट पोल क्या इशारा कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र जैसा बड़ा क्षेत्र हो जहां पर ज़्यादातर चर्चा पोलिंग डे पर और उससे पहले कैंपेनिंग के दौरान यही हो रही थी कि क्या विकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी यानी कि पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना, मशाल वाली शिवसेना आगे बढ़ेगी, या फिर जो इस समय की स्थिति या फिर इस समय की सरकार है जिसमें बीजेपी, शिंदे शिवसेना, इनकी सरकार आगे आती हुई दिखाई देगी। तो पोल ऑफ पोल्स आपके सामने हैं। मैं उस पर पहले एक बार फटाफट से आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर और ये सबसे बड़ा क्यों रहेगा आज भारतीय बाजार के लिहाज से। तो आप वो आंकड़े देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो पीपल्स पल्स है उसमें महायुति 175, 288 सीटें जो महाराष्ट्र की थी, 175 से 195 महायुति के खेमे में जाने की स्थिति उभर कर आ रही थी। वहीं महाविकास आघाड़ी के लिए करीब 85 से 112 सीटें। जेवीसी का पोल कहता है 158 से 159 महायुति के लिए, तो 115 से 116 महाविकास आघाड़ी के लिए। और ऑफ कोर्स फिर मैट्रीज वाला पोल है जो 110 से 130 सीटें महाविकास आघाड़ी के लिए कह रहा था और 150 से 170 सीटें महायुति के लिए। तो आप जो भी देखें, ऐसा नहीं है कि एक क्लीन स्वीप है, थोड़ा सा कंपटीशन महाविकास आघाड़ी ने ज़रूर दिया है इन एग्जिट पोल्स के मद्देनज़र, लेकिन जो फाइनली वर्डिक्ट है, जो मतगणना होगी, गिनती होगी, वो ऑफ कोर्स सैटरडे को होगी। लेकिन ये एग्जिट पोल और इसी एग्जिट पोल पर भारतीय बाजार भी आज अपना पहला रिएक्शन देगा। ऐसा ही अगर आप एग्जिट पोल झारखंड की जो 81 सीटें हैं वहाँ पर उस पर नज़र डालें तो उधर तो वैसे एनडीए की सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस साफ तौर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप वो चाणक्य का पोल देखें, चाहे आप मैट्रीज का पोल देखें, सिर्फ माय एक्सिस का पोल है मेरे ख्याल में जहां पर इंडिया का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेजॉरिटी पोल्स क्लियरली एनडीए के पक्ष में जा रहे थे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर भारतीय बाजारों पर की तरफ से एक पहला रिएक्शन आएगा। शायद गिफ्ट निफ्टी उसको पचाने की कोशिश कर रहा है। इसके आगे अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हम बाजार को छोड़कर जा रहे थे ट्यूसडे के सत्र में, आपको याद होगा इशारा यही था कि डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिलेगी, नैस्डैक में गिरावट के आसार बन रहे थे, एसएनपी में गिरावट के आसार बन रहे थे। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, डाउ करीब करीब 120 पॉइंट बंद हुआ है नीचे। ये ट्यूसडे का सत्र था। नैस्डैक में 195 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और एसएनपी में तेजी रही। वेंसडे के सेशन को भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल वेंसडे का सेशन ऐसा उभर कर आया, डे लो से ऑफ कोर्स हमने देखी थोड़ी सी रिकवरी जरूर बनती हुई दिखाई दी। लेकिन ये देखिए अमेरिकी बाजार, डाउ करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक कुछ कूल ऑफ हुआ तो एसएनपी में हल्की बढ़त देखने को मिली थी। तो 2 दिन ग्लोबल मार्केट्स के हमें पचाने हैं और हम तैयारी यही कर रहे थे कि थोड़ा सा नरम सत्र रहेगा जो हम ट्यूसडे को जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उसके सामने अगर आप देखें वहाँ से तो एक अच्छी खासी रैली उभर कर आई है। ट्यूसडे को हमारे साथ क्या हुआ, एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिला था, अच्छी तेजी में थे, लग रहा था कि जो मोमेंटम पकड़ा है उसको और बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन फिर फाइनली वो अपडेट निकल कर आया कि देखिए यूक्रेन ने रशिया पर हमला दागा है, उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो हाल ही में इन्होंने यूएस से सोर्स किए थे। तो निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ट्यूसडे वाला, और वहाँ पर हमने देखा चाल अच्छी खासी मजबूती की थी और आखिरी 1.5 घंटे में फिर बिकवाली, तेज बिकवाली आई और फाइनल क्लोज आपके सामने रहा जहाँ पर वहीं के वहीं खड़े रहे थे जहाँ पर हमने शुरुआत की थी। तो वी वर बैक टू स्क्वायर वन। अब उसके सामने ये देखना है
कि ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 दिनों में क्या हुआ और ख़ास तौर से गिफ्ट निफ्टी आज क्या इशारा कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी ये कह रहा है कि शायद हम उस ट्यूसडे की सेल ऑफ को भुलाकर या फिर मुनाफा वसूली को भुलाकर एक जंप स्टार्ट दिखा सकते हैं, करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर।